अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग न्यू स्टोरी को एंजॉय कर रहे हों। लाइक नहीं किया पिछले वीडियो में अच्छे से, इस बार तो अच्छे से लाइक कर दो यार। क्या आपको ये वाली स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? मुझे लगा तो शायद आपको पसंद आएगा, लगता है पसंद नहीं आ रहा है ना। कोई बात नहीं, चलो ख़त्म तो करना पड़ेगा, शुरू क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड पार्ट को, द मिस्ट्री ऑफ लव की। बहुत मेहनत किया है गाइस इसको बनाने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हो तो गाइस उस पार्ट में हमने देखा था विंग के सारे रोप्स वहाँ से आ गए थे, आई मीन वेडिंग रोप्स। उसके बाद ज्वेलरी, जो जो चीज़ लगती है ना शादी में, वो सब कुछ विंग के आ चुका था। और विंग उन सबको देख कर ना फूट फूट के और रो रहा था, क्योंकि उसे ओल्ड लानवांग जी से शादी नहीं करना है। उसे तो ओल्ड लानवांग जी से चिढ़ है, वो तो ओल्ड लानवांग जी को पसंद भी नहीं करता है। अब उस बुढ़े के साथ शादी होने वाला है। विंग ये सब कुछ सोच रहा था। सीन कट होता है, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शादी का दिन सामने आ गया था। आज शादी था, जहाँ पर लोटस फेयर को मैडम यू ने वेडिंग थीम पर डेकोरेट करने के लिए परमिशन दिया था और सब लोग डेकोरेट करने के लिए लग गए थे। वहाँ पर डिसेबल्स भी काम कर रहे थे, फीमेल्स भी काम कर रहे थे और मेल्स भी काम कर रहे थे। जियांग फैंगमियन जो कि बहुत ज़्यादा सैड था और वो बैठा हुआ था, बट मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली विंग को इस घर से वो लोग बाहर निकाल देंगे, लात मार के, आई मीन वांग जी के हाथ में देकर। इसीलिए मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश थी, बट जियांग चंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। इधर यानली विंग के रूम में था और सारे जेवर को और रोप्स को बाहर निकाल रहा था। विंग अपनी बर्थ टब में था और वो नहा रहा था, और नहाते नहाते सोच रहा था आज का दिन उसके लिए कितना ख़ास होता अगर वो ओल्ड लानवांग जी की जगह कोई यंग लानवांग जी होता। लेकिन उस ओल्ड लानवांग जी से विंग शादी करके कैसे खुश रहेगा? वो तो बूढ़ा है ना, और उस बूढ़े की भी कितनी, हाँ, मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि उस बूढ़ा इंसान को शादी करने की इतनी चुल क्यों मची है, वो भी यंग इंसान से। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट क्या ही कर सकता है विंग। अगर विंग ने मना कर दिया तो लानवांग जी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो उसके कबीले को ही तबाह कर दे, बट विंग ऐसा होने नहीं दे सकता। विंग को शादी करना है तो करना पड़ेगा। अब विंग तो कुछ नहीं कर सकता है। विंग ने कभी सोचा नहीं था कि एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाएगा, जैसे कि विंग को लग रहा था कि कल ही तो वांग जी उससे शादी के लिए बोलने के लिए आया था, और आज ही देखो एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया जैसे कि हवा का झोंका कमल के फूल को हिलाते हुए चला गया। विंग ने गहरी सांस छोड़ा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर अंकल को, आंटी को, छियांग चैंग को, सिजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। एक तो मेरी जान भी जाएगी और मेरी वजह से उन सब की। बचपन से मैंने उन्हें बहुत तंग किया है, और कुछ नहीं। महारानी यूँ भी चाहती है कि मैं चला जाऊँ यहाँ से। अच्छा होगा कि मैं चला ही जाऊँ। और वैसे भी वो लोग जब जाते ही हैं तो मेरे चाहने के और ना चाहने में फ़र्क ही क्या रहता है। याल्दी ने कहा, विंग क्या तुम नहा रहे हो? जल्दी करो, तुम्हें रोब्स भी पहनने हैं। विंग ने कहा, हाँ। विंग अपने इनर रोब्स में उस बाथरूम से बाहर आता है। ली ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, सीजिए मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग रोब्स पहनने लगता है। कुछ लड़कियाँ वहाँ पर आ गई जो विंग को रेडी करने के लिए। विंग रोब्स को पूरा ही पहन चुका था। मिरर के सामने बैठने के बाद विंग ने अपने आप को निहारा। विंग ने अपनी तस्वीर को देखा और पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं वही विंग हूँ जो विंग बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है, अपने अंकल आंटी को बहुत तंग करता है, अपने भाई को बहुत तंग करता है, सीजिए से कितना प्यार मिलता है, जिन डुलान से कितना प्यार करता है? क्या मैं वही विंग हूँ? विंग सोच रहा था। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। सीजिए ने आंसू को पकड़ते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, अब लगता है आँख में कुछ चला गया। सीजिए ने कहा, विंग तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर आकर आता हूँ, ठीक है? उसने कहा, ठीक है। सीजिए बाहर आ गए, उसकी आंखों में भी आंसू थे, और वो लड़कियाँ विंग के मेकअप सेट कर रहा था, विंग को ज्वेलरी पहना रहा था, विंग रेडी हो रहा था। इधर जियांग जैंग खाने की सामान को चेक कर रहा था, बट वो बहुत खोया खोया सा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग की शादी ऐसे हो रही है।
उसे पसंद नहीं था। जियांग फेंगमियान मेहमानों को देख रहा था। जो लोग कुछ कुछ मेहमान आ रहे थे, कुछ कुछ राजकुमार भी आए थे, कुछ कुछ कुल प्रमुख भी आए थे, कबीले के क्लैन लीडर आए थे। तो उन सबको वो लोग वेलकम कर रहे थे। जहाँ पर उन सब ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लान वांगजी की नज़र विंग पर गिरी है। हो गॉड, जल्दी से जल्दी विंग को उसके पास भेज दो। अगर उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा ख्याल किया ना तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ वही वो सही कहा, अब हम कर ही क्या सकते हैं। सीन कट होता है। इधर गोसू से लोग आ रहे थे। वो लोग बाराती थे और उनके पीछे पीछे घोड़ा गाड़ी और घोड़े में चढ़कर वांगजी भी आ रहा था। उसके हाथ में तलवार था। उसने रेड कलर का फॉरेड रिबन और रेड कलर का रोब्स पहना हुआ था। उसके वाइट से जो उसके हेयर था वो हवा में लहरा रहे थे। वांगजी नीचे उतर गया। वांगजी को देखकर जियांग फेंगमियान उसके पास आ गया और बाकी सारे दासिया और डिसेपल्स भी। वो वांगजी को ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद उन्होंने वांगजी का वेलकम किया। वांगजी अंदर आता है। वांगजी को अंदर आने के बाद वो लोग स्टेज के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर यह शादी होने वाला था। बाकी सब बाराती को वो लोग जूस शरबत सर्व करते हैं, मिठाई सर्व करते हैं। जहाँ पर वो डिसेपल्स भी खाना खा रहे थे। वो लोग बहुत दूर से आए थे, उन्हें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, इसीलिए वो लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। इधर विंग को रेडी करने के बाद वो लोग विंग के ऊपर वेल को डाल देते हैं। जहाँ पर वेल के अंदर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि विंग का फेस तो अब कोई देख नहीं सकता है ना, क्योंकि विंग के ऊपर वेल है तो फिर विंग आराम से रो सकता है हर किसी के सामने। विंग के हाथ में एक कांटा था जो कि उसकी बालों के ऊपर लगाना था, बट उन लोगों ने वो नहीं लगाया था। तो विंग उस कांटे को देख रहा था। वो विंग की मॉम की आखिरी निशानी थी। विंग ने खुद से ही उस कांटे को लगा लिया। लड़कियों ने कहा, बारात आ चुकी है, हम लोग बाहर जा रहे हैं विभूषण, तुम वेट करो, हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। विंग ने कहा वो लोग बाहर चले गए। इधर वांगजी स्टेज के ऊपर आ गया। वहाँ पर एक सिंहासन था, वहाँ पर वांगजी बैठ गया जहाँ पर उन दोनों की शादी होने वाली है। इधर जो विंग था वो अपनी मॉम और डैड से बातें कर रहा था अपनी मन ही मन। उन्होंने कहा, मॉम डैड, अगर आप लोग ज़िंदा होते तो क्या आप लोग ये होने देते? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसे रोक पाते, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसको नहीं रोक सकता। सीन कट होती है। वांगजी अब खड़ा हो गया क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी शादी का। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब उसे स्टेज में जाना होगा। विंग को लेने में मैडम यू आई थी और यानली ने कहा, विंग चलो। मैडम यू ने कहा, विभूषण मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? विंग ने कहा, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया आंटी। उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे स्टेज के पास लेकर आता है जहाँ पर विंग बेल के अंदर से वांगजी को साफ साफ देख पा रहा था। वांगजी विंग को ही एक टक देखे जा रहा था। विंग के ऊपर वेल था, बट वांगजी को पता है कि विंग इस वक्त कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके होठों के कॉर्नर के पास एक छोटा सा स्माइल था जिसे सिर्फ विंग ही देख सकता है। विंग धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर जियांग फेंगमियान और जियांग चंग उसके हाथ को पकड़ के उसको हेल्प करते हैं। विंग अपनी रोप्स को पकड़ के ऊपर आता है। विंग का रोप्स बहुत ज़्यादा भारी था, विंग संभाल नहीं पा रहा था। वो वांगजी को देखने लगा। वांगजी ने विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। जियांग फेंगमियान ने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग की आंखों से और आंसू बहने लगे क्योंकि अब जियांग फेंगमियान विंग की हाथ वांगजी के हाथ में दे देगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। जब विंग के हाथ को वांगजी के हाथ में जियांग फेंगमियान ने दे दिया तो जियांग फेंगमियान से रहा नहीं गया। वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़े और वहाँ से जल्दी से भाग गए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे देखकर यानली और जियांग चंग भी रो दिया था। जिन डोलान भी रो रहा था। वहाँ पर जिन कबीला, निये कबीला, वैन कबीला, सू कबीला, शाओ कबीला, वांग कबीला सब लोग मौजूद थे और सब लोग इस शादी को देखने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस वांगजी के साथ विंग की शादी किस तरह से होती है। शादी के दौरान वो लोग बाउल्स लेते हैं जैसे कि शादी होती है चाइनीज़ में, बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके बाद शादी कंप्लीट होने के बाद चाय पार्टी का बंदोबस्त किया जाता है जहाँ पर वांगजी और विंग सबसे मिलते हैं।
वांग जी इस दौरान विंग का हाथ को एक बार भी नहीं छोड़ा जब से उसने उसके हाथ को पकड़ा था। विंग को घबराहट सी हो रही थी। वांग जी का हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा था। विंग को कपकपासी महसूस हो रही थी। शाम के टाइम अब उनका विदा होने का टाइम हो चुका था। उन लोग बहुत दूर जाने वाले हैं, इसीलिए वो लोग शाम को ही निकलने वाले थे। डिनर कंप्लीट करने के बाद वो लोग बाहर आ गए थे, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। इस वक्त वांग जी ने विंग के हाथ को एक बार के लिए छोड़ दिया। विंग जाकर अपनी भाई को गले से लगा लिया, अपनी बहन को गले से लगा लिया, अपने अंकल के हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा रोया। अपनी आंटी को दूर से देखा और उसकी आंटी उसे देखकर स्माइल कर रही थी। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग अपने आंसुओं को खुद ही पोंछ लेता है। याली ने कहा, विंग तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे लिए वेट करेंगे। हमें पता है तुम हमसे मिलने ज़रूर आओगे और मुझे लगता है तुम सब कुछ मना लोगे विंग, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ठीक चलेगी। विंग ने कहा, कैसे ठीक चलेगी जबकि मेरी लाइफ ही हेल बन चुका है। दीदी ने कहा, नहीं विंग, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है एक ना एक दिन तुम इस लाइफ को लेकर खुश रहोगे, एंजॉय करोगे। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। विंग रो रहा था। उसके बाद वांग जी ने गले की आवाज़ निकाला। विंग अब वांग जी की तरफ मुड़ता है। इसका मतलब है अब जाने का टाइम हो चुका है विंग। उसने विंग से बात तो नहीं किया, लेकिन उसने बस इतना ही कहा। विंग गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठने के बाद वो फिर से अपनी गाड़ी के पर्दे को खिड़की के पर्दे को हटाकर सबको देखने लगा। गाड़ी चलने लगी। विंग रोने लगा। सब लोग विंग को बाय कह रहे थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। विंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा था और जिन दुलान भी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। सीन कट होती है। विंग पहुंचते पहुंचते गाड़ी हिल रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसने लास्ट टाइम खिड़की से वांग जी को देखा, जो कि घोड़े के ऊपर आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, इतना चमक रहा था। विंग ने इतना चमकने वाला वांग जी कभी नहीं देखा। बिल्कुल चांद की रोशनी में वो इतना चमक रहा था। विंग की आंख लग गई। विंग सो गया। जब विंग की आंख खुली तब एक आवाज़ आ रही थी, चलो चलो हटो 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 हटो, रास्ता दो, मैंने कहा रास्ता दो। जब विंग की आंख खुली तब उसे धूप लग रही थी। विंग ने आसमान में देखा तो सुबह हो चुका था, लेकिन अभी तक वो लोग गुसू नहीं पहुँचे थे। वांग जी भी एक टक चले जा रहा था। फिर विंग ने उस डिसेबल से पूछा, हम कहाँ तक पहुँचे? और डिसेबल ने कहा, अब राजकुमार विंग, हम गोसू की बाज़ार में हैं, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम महल में पहुँच जाएंगे। विंग ने कहा, हाँ। गाड़ी पहाड़ के ऊपर से होकर सीधा गोसू के महल में, लान महल में पहुँच गया। उसके बाद घोड़ा गाड़ी आकर रुक गया। लान महल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके उतरने लगा। एक लड़की आकर विंग को उतरता है। विंग उतरने के बाद अपनी रोब्स को झाड़ते हुए सामने देखा। जब उसने सामने देखा तो वो हैरान हो गया। इतना खूबसूरत नज़ारा शायद विंग ने पहली बार देखा है। इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? हर एक चीज़ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? वहाँ पर वांग जी आ गया। उसने दासियों से कहा, विंग को अंदर ले जाओ। ये सुनकर दासियों ने वांग जी को ग्रीट किया। वांग जी अपनी तलवार को लेकर अंदर आ गया। इधर जो विंग था वो आसपास देखने लगा। वो आते आते देख रहा था, वहाँ पर चेरीज़ के पेड़ थे, कैमेलियाज के फूलों के पेड़ थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और खुशबू इतना अच्छा था। विंग को पहली बार एहसास हुआ कि वो हेवन में है। क्या यही हेवन है? विंग ने कहा, वांग जी इमॉर्टल है, लेकिन वो एक बूढ़ा है। इतना खूबसूरत नज़ारा, मुझे समझ में नहीं आता कि एक ओल्ड मैन यहाँ पर रहता है। विंग धीरे धीरे करके अंदर आ रहा था। उसके चारों ओर हरियाली हरियाली थी। वहाँ पर खरगोश पुदक पुदक के खेल रहे थे। ये देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। वाह, कितना अच्छा है। तभी विंग को एक चट्टान दिखाई देता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। विंग ने पूछा, ये सब क्या है? दासियों ने कहा, ये हमारे उसूल है। विंग हैरान हो गया ये देखकर। विंग ने कहा, क्या इतने सारे रूल्स? लड़कियों ने कहा, हाँ, हम हमारे असूलों के पक्के हैं और कभी भी उनको ब्रेक नहीं करते। विंग ने कहा, क्या इनको ब्रेक नहीं कर सकते हम? दासियों ने कहा, नहीं, अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलती है। विंग ने कहा, रूल्स को ब्रेक करने की पनिशमेंट मिलती है? दासी ने कहा, हाँ,
3000 रोल हैं यहाँ पर। विंग ने कहा वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग जीते कैसे हो। दासियों ने कहा ऐसा मत बोलिए, अगर महाराज को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। विंग ने कहा बाहर में जाए तुम्हारा महाराज। ये बोलकर वो आगे की तरफ चला गया। वो लोग चलते चलते महल के आखिरी जगह पर आ गए थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम था। उस रूम के अंदर उन्होंने विंग को लेकर गए। विंग उस रूम के अंदर आ गया। विंग को थोड़ा ठंड लग रहा था क्योंकि गोसू ठंडी जगह थी। विंग आसपास देखता है, वो रूम बहुत बड़ा था। उसे उस रूम में बिठाने के बाद दासियों ने कहा आप आराम कीजिए, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। विंग ने कहा शाम होने वाली है। दासियों ने कहा जी। विंग ने कहा ओ इसका मतलब लोटस फेयर से गोसू बहुत दूर है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद वो अपनी आसपास देखता है, वहाँ पर एक बैल्कनी थी। वो दासी चली गई वहाँ से। विंग बैल्कनी के अंदर आ गया। उसने बाहर देखा जहाँ पर सूरज डूब रहा था। विंग ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक दिन से सफ़र कर रहे थे, पूरा दिन, मुझे तो कुछ भी यकीन नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके सूरज डूबता गया, सूरज डूबता गया और अंधेरा छाता गया। जैसे ही अंधेरा हो गया, विंग ने नोटिस किया कि जुगनू निकले हैं और वो चारों ओर फैल गए हैं और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। विंग ने पहली बार ये नज़ारा देखा। विंग ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गोसू इतना खूबसूरत है। वहाँ पर एक दासी आ गई खाना लेकर। विंग नीचे बैठ गया टेबल में। उसके बाद उसने खाना खाना स्टार्ट किया। विंग को कुछ वेज सूप, वेज मोमोज़ और कुछ सलाद दिए थे, कुछ फ्रूट्स और मिठाई और पीने के लिए शरबत। विंग ने कहा क्या हम यहाँ पर सब्जी खाएंगे? ये सुनकर उस लड़की ने कहा गोसू में नॉनवेज नहीं बनते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा अब हाँ कोई बात नहीं। विंग खाना खाना स्टार्ट करता है। विंग को बहुत तेज़ भूख लगी थी तो विंग ने खाना ख़त्म कर लिया। जब विंग ने खाना ख़त्म किया तब वो दासी फिर से आ गई और वो प्लेट्स लेकर चली गई। दूसरी दासी विंग को देखते हुए कहा क्या आप रेडी हो? ये सुनकर विंग ने कहा रेडी किसके लिए? उस दासी ने कहा वेडिंग चैम्बर में जाने के लिए। आज आपका फर्स्ट नाइट है हमारे किंग के साथ। विंग जैसे कि उसका दिल बहुत ज़ोर से चिल्ला उठा और दर्द से कर्रा उठा। विंग ने कहा तुम्हारे किंग के साथ आज मेरी वेडिंग नाइट है? उस दासी ने कहा क्या आप भूल गए कि आप दोनों की शादी हो गई है और हम लोग लगातार सफ़र कर रहे थे, इसीलिए वेडिंग नाइट का इंतज़ाम हम नहीं कर पाए। आपको जिंक्सी में ले जाने के लिए किंग ने कहा है क्योंकि आप दोनों का आज वेडिंग नाइट है। विंग ने कहा ये जिंक्सी कहाँ है? दासी ने कहा दरअसल किंग का रूम का नाम जिंक्सी है, वो बहुत बड़ा है, आपको शायद पसंद आएगा। विंग ने कहा क्या मुझे जाना पड़ेगा? दासी ने कहा हाँ ये किंग का आदेश है। विंग ने गहरा सांस छोड़ा। ठीक है चलो। विंग उस रूम से बाहर आता है। विंग ने नोटिस किया कि चारों ओर जुगनू ही जुगनू है। मसाल जल रहे थे और बहुत सारे डिसिपल्स वहाँ पर गार्ड थे। विंग ने कहा ये गोसू का महल बहुत बड़ा है। दासी ने कहा हाँ सही कहा आपने, ये महल बहुत बड़ा है। ये सुनकर विंग ने कहा हाँ। विंग धीरे धीरे करके एक रूम के सामने आ गया जिसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था। वहाँ पर जिंक्सी लिखा हुआ था। विंग ने कहा तो यही है तुम्हारा किंग का रूम? दासी ने कहा हाँ यही है हमारा किंग का रूम। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, अपने रोब्स को ऊपर की तरफ उठाया अपने हाथों से। दरवाज़ा दासी ने खोल दिया। विंग अंदर आता है। जब विंग अंदर आता है तब उसे सैंडलवुड की खुशबू मिलती है। सैंडलवुड की खुशबू को महसूस करने के बाद विंग को ऐसा लगता है मानो कि वो एक सुंदर सी चीज़ के अंदर घुस चुका है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये खुशबू विंग को पागल से बना रहा था। विंग ने कहा वाह सैंडलवुड का स्मेल विंग को बहुत ज़्यादा पसंद भी था। विंग ने पूरे रूम को देखा घूम के, एक बार गोल गोल करके। विंग चारों ओर देखता है, हर जगह पर सिर्फ रेड सिल्क था, रेड रोज़ था, रेड कैंडल्स, रेड बेड शीट, पिलो कवर, रेड कारपेट, हर जगह पर सिर्फ रेड ही रेड थे। विंग ने कहा वाह ये रूम कितना बड़ा है और कितना अच्छा था।
उस रूम के अंदर एक बैल्कनी थी जो कि बाहर की चीज़ों को देखने के लिए विंग बैल्कनी के पास चला गया और चारों ओर देखा, जहाँ पर जुगनू नाच नाच के कूद कूद के खेल रहे थे। उसने रैबिट्स को देखा जो लोग इधर उधर भाग रहे थे। विंग ने कहा, रात के टाइम भी रैबिट्स ऐसे भागते रहते हैं। दासी ने कहा, राजकुमार विंग, आप वेट कीजिए, हमारा किंग अभी आ ही जाएगा। विंग ये सुनने के बाद उसके दिल की धड़कनें थोड़ा सा रुक सा गया। वो तो भूल ही चुका था ये आज उसका वेडिंग नाइट है, ये तो वेडिंग नाइट का रूम है। हाँ, इसका मतलब वो बुढ़ा लानवांग जी अब विंग के पास आएगा। हाँ, देखा नहीं ना यंग बॉय, अभी से इसको तरस रहा है। मन करता है कि इस बुढ़े को लात मार के इस बैल्कनी से नीचे गिरा दूँ। फिर अचानक से वांग जी ने कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? विंग उसकी वॉइस सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, क्या? वो पीछे मुड़ते हुए देखा, दासी के पीछे लान वांग जी खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है। लान वांग जी ने अपने रोब्स को चेंज कर लिया था, वो वाइट रोब्स में था। विंग ने कहा, क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? वांग जी ने कहा, अभी जो तुमने कहा वही क्या तुम कर सकते हो? विंग ने कहा, इसको कैसे सुना दिया? मैं तो माइंड में बोल रहा था। वांग जी ने कहा, जो बोलना है मुंह से बोलो। विंग ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो बस कह रहा था कि ये रूम कितना अच्छा है। उसके बाद दासी ने कहा, किंग अब मैं चलता हूँ। वांग जी ने उससे कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद वो दासी चली गई वहाँ से। वांग जी ने विंग को देखा और दरवाजे को चुटकी मारते ही बंद कर दिया। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, इसके पास तो बहुत पावर है। वांग जी ने कहा, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाया विंग। विंग ने कहा, इसको सुनाई कैसे दे रहा है? मैं तो अपने मन में बोल रहा हूँ ना। वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे मन के साथ अब मेरा मन जुड़ चुका है विंग। विंग ने कहा, क्या? वांग जी विंग के पास आ गया, उसकी बेल को हटा दिया। उसने विंग के फेस को देखा, उसने कहा, वाह, मेरा विंग हमेशा से बहुत खूबसूरत लगता है। ये सुनकर विंग की हवा टाइट हो गई और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।